तुम्हारा मन बेवकूफ बना रहा है। डेली आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज ही तो है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार ध्यान करने के लिए कहता हूं कि देखो ये तुमको बेवकूफ बना रहा है। देखो युवाओं की हालत। कल रात में मैं वॉक शाम को नहीं कर पाया, तो रात हो गई, तो मैं कीड़गंज से निकला रात में 9 बजे, बहराना से आनंद भवन पैदल, वहां से मंफोड़गंज चौराहा, गमछा, मास्क नहीं अब। और जब मैं जीएन झा की तरफ से निकला तो 2-3 लड़के जा रहे थे, उसमें से एक मेरा ही वीडियो देख रहा था। मंफोड़गंज से फिर मनमोहन चौराहा से हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहा से ओवरब्रिज मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि रात में ट्रक चलने लगती है ऊपर, तो मैं नीचे से गया क्रॉसिंग वाले रास्ते से पैदल। कल करीब 16 किलोमीटर चले। हमारे साथ एक यूसुफ भाई, इनको भी अभी छुड़वाए हैं जेल से, 3 साल थे। हमको अच्छे लोग नहीं चाहिए, काम के लोग चाहिए। तुम काम कर सकते हो, आओ हमारे साथ, हम बताएंगे इसे करना है। नहीं तो ये तुम देखो, इसी में तो चर्चा कर रहा हूं सुबह से। ताकत ही नहीं पैदा है, अंधेरे में कहीं फोकस होता है, अंधेरा शक्ति विहीन है। लेकिन इस लाइट में ताकत नहीं है, दिए में ताकत है, क्योंकि दिया खुद जल रहा है। तुम एक दिए से दूसरे दिए को जला सकते हो, लेकिन तुम एक बल्ब से दूसरे बल्ब को नहीं जला सकते। रोशनी दोनों दे रहे हैं, तो तुम्हारी जो रोशनी है वो कृत्रिम है, ताकत है ही नहीं, कुछ जल ही नहीं रहा है। एक कैंडल से तुम हजारों कैंडल जला सकते हो, क्योंकि कैंडल जल रही है, गल रही है। ये बल्ब गल रहा है। तभी तो मैं तुम देखो पिछले 6 दिन से मैं एक चीज पर जोर दे रहा हूं, शक्ति का विकास करो। कुछ नहीं होगा उसके बिना। ना तुम अपनी आदतें छोड़ पाओगे, ना तुम इस द्वंद्व को छोड़ पाओगे। मन का पहला लक्षण है आदत। सिगरेट पीना आदत है, तंबाकू खाना आदत है, गुटखा खाना आदत है। कौन सा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है? तो शुरू किए थे तब नहीं पता था, लेकिन अब तो पता है ना। लेकिन हो गई आदत, और मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। हमारे गुरु ने हमसे ही कहा तुम कितने मुर्दा आदमी हो यार, मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये मन की दूसरा लक्षण है द्वंद। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी। देखो तुम कभी टर्की में देखो, सुबह लोग बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे थे, क्लास पूरी 6वीं क्लास की कर गई, वहीं दफन हो गए। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तुम चाहते हो स्पष्ट हो जाए कि मैं आईएएस की तैयारी करने आ रहा हूं, क्या मेरा हो जाएगा? मुझको क्या पता। तो जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन तुम स्पष्ट चाहते हो, इसलिए द्वंद का शिकार हो। तो तुम्हें क्या करना है? रिस्क लेना है। लेकिन रिस्क कौन ले सकता है? ताकतवर मन, जो होगा देखा जाएगा। आदत छोड़ने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन। द्वंद से बचने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन। यही मन तुमको बेवकूफ बना रहा है डेली। अभी होली आ रही, घर जाओगे 3-4 किताब अंदर रखवा लेगा, निकलेगा मोबाइल चार्जर, 3-4 किताब रखवा लेगा। कह रहे अब की बार मजाक नहीं करना है, पढ़ना घर चल के, और 3-4 किताब रखवा लेगा। वहां पहुंच जाएगा, इलाहाबाद में तो पढ़ रहे हो यार, अब घर आओ तो पढ़ने आए लो। मजेदार बात है, तुम्हारे अंदर बैठा, कोई बाहर का बनाए तो समझ में आता है। तुम ले लोगे सिलेक्शन। दुनिया में कोई आदमी सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता। से डॉक्टर है, तुम इलाज कराने जाते हो तो वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि मर्ज ठीक हो जाएगा। वो कहता मैं दवा दे रहा हूं, बाकी दवा असर करेगी कि नहीं करेगी वो अलग बात है। अब ये जो तुम्हारी तैयारियां चल रही थी, देखो कल मैंने एक पेपर दिया करने के लिए, और कहा नकल करो। कल की घटना देखे, मैंने पेपर भी दिया शाम को, मैंने कहा नकल करो, लिख नहीं पाए लोग आंसर। शाम वाले बैच आ ही नहीं रहा था, लिख ही नहीं पाए। वजह यह है कि तुमने अपनी सोचने की क्षमता को मार दिया। तुम्हारी जो सोचने की क्षमता वो विकसित नहीं हो रही है। तो जब वो विकसित नहीं हो रही है तो दिमाग का पहली बात तो तुम इस बात को समझो कि ये जो तुम्हारा मन है ना, इसको समझो तुम, सारा खेल इसका है। इसका पहला लक्षण क्या है? आदत। इसका बहुत ताकतवर लक्षण है आदत। खैनी आदत, बीड़ी आदत। तो जब नेगेटिव चीजों की आदत पड़ सकती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती? देखो तुम, जीवन भर लोग बीड़ी नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर कहता था कि पियोगे तो खत्म, तब भी पीते हैं। टीबी
टीबी के पेशेंट हो गए हैं गांव में, मान नहीं रहे। तो ये चीज तुम अपने मन का पहला समझो कि मन का पहला लक्षण है आदत। तो तुम्हें इसका उपयोग करना है कि आज का जो स्टूडेंट है ना, उसके जीवन से लर्निंग और तपस्या, ये दो चीज खत्म हो गई। मैं चाहता ही नहीं, कहता आईएएस बना दो। कैसे? बना दो बस। हम कैसे बना दे यार? गुरुजी बना दो बस। अगर टीचरों के हाथ में बनाना होता तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को अर्जुन बना देते। टीचर के पास क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। अब 105 लोग बैठे, 100 कौरव 5 पांडव, और भीम जो है एसएमएस देख रहे हैं। युधिष्ठिर को लग रहा है कि किसी को मारना नहीं चाहिए। किसी को मारोगे नहीं तो जी क्यों रहे हो? ये तो कंपटीशन है। तुम क्लास में थे तो मनाते थे कि पूरा क्लास पास हो जाए। यहां मनाओगे कि सब आईएएस बन जाए? सब बन जाएंगे तो तुम बाहर खड़े रहोगे। वो जो बैठकर सोचना है ना, मनन करना है, उसमें धैर्य चाहिए। और यह है तैयारी का तीसरा शब्द। बड़ा खतरनाक शब्द है। दूसरा क्या है? लर्निंग और शांत हो जाओ, घबराओ मत। और इस परीक्षा की जो डिमांड है 2 साल है। 1 साल पढ़ाई पूरा पढ़ना, डेवलप करना, और 1 साल प्रैक्टिस करना। अभी बोलो उस पर भी प्रैक्टिस यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन की जान है। इंटर डिसिप्लिन बोलूं तो पहला तैयारी, दूसरा तपस्या और लर्निंग। स्लो प्रोसेस है, आराम से, भागो मत, टेंशन मत लो। यहां लोग रेस लगाते हैं कि हमने एनसीईआरटी 17 घंटे में खत्म की थी, बस 17 हम साथ में पढ़ के दिखाएंगे, साथ में पढ़िए। बीच में 2-4 लाइन अंडरलाइन भी कर दिए इधर करते हुए, 20-25 पन्ना फाट डाले दिखाने लगे, देखो खत्म तो हमसे हो ही गई। तीसरा यह शब्द बहुत प्यारा है, कौन बताएगा इसके बारे में? इंटरडिसिप्लिन। तैयारी का संबंध इससे है, इंटरडिसिप्लिन से। चलो एक एग्जांपल देता हूं। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। 1947 अमेरिका बना महाजन, मनी। कौन सा प्लान? मार्शल प्लान। पूरी दुनिया को अमेरिका ने पैसा देना शुरू किया। किसको दिया? यूरोप को। और किसको दिया? अफ्रीका को। बोलो बेटा, हाँ मेरे बेटा तुम खड़े जाओ। ये फिर से आर्थिक शक्ति बन गया, इकोनॉमिक पावर, और ये आज भी परेशान है। क्यों? आज भी बहुत सारे देशों में सिविल वॉर, ग्रे युद्ध, इंटर ट्राइबल वॉर्स। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। देखो मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं, और कमाना मुझे है। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे से सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो, तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो
जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे पर, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों। सबसे ज्यादा समय देगा राम जी ने दिया, 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए। 14 साल खुद को दिया, खुद को, कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं। वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं, मम्मी बहुत परेशान है, और छोट भाई हमारे जो है घर में रहते नहीं है, भरत बेचारे बहरे रहते हैं। तो लोग आके हमको बताते हैं ये सब बातें, ऐसा हो गया और ऐसा है। अरे भैया तुमको पढ़ना है, हाँ, तो रामचंद्र जी के घर में भी तो समस्या है। उनका छोटा भाई बाहर रहता है कि जब तक भैया नहीं आएंगे हम घर में नहीं आएंगे।